मैंने सुना कि आपने जो अपना खेत बेचकर अपने बेटी और बेटे को पढ़ाया। जमीन भी बहुत सारे कॉल आए। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो मुझे पहचानती हो भूल नहीं जाओगी। मुझे तो इंटरव्यू से पहले भी बताना पड़ता होगा, खाना बनाना पड़ता होगा, चाय बनाना पड़ता होगा, तो मम्मी का कितना सपोर्ट रहा? माँ के लिए सब बच्चे बराबर और होते हैं, मानती किसको थी? सबको ऐसा बात ऐसा बात नहीं है। तब बिटिया तो थोड़ा जानती है कि माँ के नजदीक ज्यादा होती है, ये तो बात। अच्छा, अभी आप रो रहे हैं, ये खुशी का आंसू? हाँ हाँ, यहाँ खुशी का है सर। खुशी के मारे अब क्या कहे। आपकी जो लाडली थी, आपकी बेटी थी, डीएसपी बन गई, अब वर्दी पहन के डंडा लेके मारेगी। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये बताइए कि जब आप छोटे थे तो डीएसपी साहब को मारते थे कि नहीं मारते थे? लड़ाई करते थे कि नहीं करते थे? हमको वो डीएसपी साहब उस समय पद नहीं लगा हुआ था, अब लगा है ना। किस बात की है आपको, आप ऑफिसर बने इस बात की ज्यादा खुशी है कि आपसे आपकी बहन ऑफिसर बनी इस बात का ज्यादा खुशी है? खुशी किस बात का ज्यादा उसे, या अफसोस इस बात का है कि आपका एक भाई पीछे छूट गया? बीपीएससी का रिजल्ट आता है जिसमें बक्सर जिला के दो भाई और बहन ऑफिसर बनकर आते हैं, जिसमें बहन डीएसपी और भाई डीओ बनता है। डायरेक्ट मिलवाते हैं। पहले ये घर का नजारा देख सकते हैं, कितने छोटे परिवार से, कितने मिडिल क्लास के ये लोग हैं। और खास बात तो ये है कि जो परिवार के बच्चे हैं तीनों, दो भाई और एक बहन, तीनों इंटरव्यू तक जाते हैं, पर एक लड़का जो सबसे छोटा होता है वो छट जाता है। जानेंगे कि एक पिता ने अपने बेटे और बेटी को किस तरह से परवरिश किया और इनका स्ट्रेटेजी किस तरह से पढ़ाई करते थे कि एक साथ 3 बेटी और बेटों ने एग्जाम दिया और 2 का सिलेक्शन होता है। आइए खास बातचीत करते हैं। प्रणाम। आपके बेटे ने ही क्वालिफाई किया है? हाँ, लरविन कुमार जी ने। अरविंद कुमार। और बेटी डीएसपी? हाँ, चित्रा कुमारी डीएसपी बनी है सर। हाँ सर। अच्छा, ये बताइए कितनी खुशी है, आपका जो परिवार है छोटा परिवार है, और मैंने सुना कि आपके जो 3 बेटे, 1 लड़की 2 लड़के, तीनों इंटरव्यू तक गए थे। हाँ, परवीन कुमार जी भी गए थे। उनको बिहार से मुख्यमंत्री के द्वारा राज टॉपर में इनाम मिला था 2017 में। और वो भी इस बार किसी कारण बस 1-2 नंबर से इधर उधर हुए होंगे। अभी मार्कशीट लोड नहीं हुआ है, हो जाएगा तो वो भी पता चल जाएगा कहाँ कमी है, तो उसको सुधार करके फिर परीक्षा में बैठा जाएगा और उसको फिर पुनः हम लोग अपना वापस करेंगे, यही प्लान है। कितना खुशी है परिवार में, और जो अपरंपार सब हमारे पास वर्णन करने की नहीं क्षमता है सर। इतना हमका कितना खुशी का तुलना करें, वो हम ही है हमारे लिए। अच्छा, आपके घर में वैसे तो 3 ऑफिसर होने वाले थे, पर 2 ही हो पाए हैं। दोनों ऑफिसर, एक डीएसपी एक डीओ बने हैं। कितना घर का माहौल कैसा है, और लोग आपके आस पड़ोसी जो हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं? सब बधाई देने के लिए खुशी से तहे दिल से सब सहृदय उपस्थित हो रहे हैं। और जो बच्चे हैं आ रहे हैं भी, धीरे धीरे सब बधाई का तांता लगा हुआ है। अति उत्साह इतना जीवन में कभी सपना में नहीं सोचे थे, खुशी हम लोग के घर आएगा। मैंने सुना कि आपने जो अपना खेत बेचकर अपने बेटी और बेटे को पढ़ाया है। 2 कट्ठा जमीन बगल में लिए थे, तो वो अब देखे कि नौकरी का विवाद चल रहा था, तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत पैसा जमा कर दे, उसी से गुजारा भत्ता करते थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे इन लोगों का। अच्छा, अभी आप रो रहे हैं, ये खुशी का आंसू? हाँ हाँ, यहाँ खुशी का है सर। खुशी के मारे अब क्या कहे। आप तुलना का करना अवर्णनीय कहा जाए, जितना भी सब कहे वो कम ही है। तो घर के 2 ऑफिसर। हाँ हाँ, ये लोग भी हो सकता है आगे वाले दिन में यूपीएससी का तैयारी में बैठेंगे, हो जाएंगे। और इस तरह नहीं होगा तो इसमें प्रमोशन से बीएसपी बनने की बची है। इससे बड़ा खुशी क्या होगा। आपने अपने बच्चों पर, एक नहीं 3 बच्चों पर कैसे इतना भरोसा जताया कि तीनों को आपने, काफी पैसा लगा होगा पढ़ाने में क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम था? हाँ, हमने इन लोगों को शुरू से मैट्रिक इंटर से ही अनुरोध किया है कि आप लोग जब तक ले उम्र है पढ़ाई का तैयारी करो। यूपीएससी बीपीएससी जो भी निकले इसी को करना है, नहीं हो तो अभी दूसरा सोचा जाएगा विकल्प। पैसे के लिए चिंता नहीं करना है, मान प्रतिष्ठा समाज के न्याय के व्यवस्था के लिए करना है एक। हाँ, यही इसी के लिए इन लोग को दिए थे कि जब तक जिएंगे तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे इस काम के लिए। ये देख सकते हैं माता जी हैं। कैसी है माता जी, कितनी खुशी है अभी आपको? बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश है। बेटी आपकी जो लाडली थी, आपकी बेटी थी, डीएसपी बन गई, अब वर्दी पहन के डंडा लेके मारेगी। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपको नहीं मारेगी, अपराधियों को मार मार के भगाएगी। हाँ, तो सुधारेगी, सुधार वाला में रहेगा ऐसा तो। क्या कह रही हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो देखकर वो सही जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा समझदार हमारी बेटी है। कैसा, कितना अच्छा महसूस हो रहा है अभी? आपकी बेटी, खासकर बेटी
जो आपकी सबसे छोटी बेटी थी वो डीएसपी बन गई है। जी बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, आपके घर में सबसे लाडला आपका कौन है, बेटी है कि बेटे हैं? देखिए माँ बच्चे के मतलब माँ के लिए सब बच्चे बराबर और होते हैं। मानती किसको थी? सबको ऐसा बात ऐसा बात नहीं है। तब बिटिया तो थोड़ा जानती है कि माँ के नजदीक ज्यादा होती है, ये तो बात मानते हैं ना वही। अच्छा, यही बात है। अच्छा, ये बताइए कि आप घर के काम अपनी जो बेटी है चित्रा जी उनसे करवाती थी कि नहीं करवाती थी, या आप कहती थी कि तुम पढ़ो, ऑफिसर बन के ही दिखाना है? नहीं, हाँ हम ये कहते थे कि आप पढ़ो, जो उनको लगता था वो हेल्प करती थी, ऐसा बात नहीं था कि वो छोड़ देती थी सब। नहीं बोलेगी मम्मी दिन रात नहीं ना पढ़ा जाता है, हम कुछ काम भी कर लेंगे। मतलब आपके हाथ हाँ, बटाते थे आपके हाँ, काम हाँ, में। हाथ बताते थे। अभी घर के रिश्तेदार जो आपके सखिया होंगी वो लोग क्या कह रहे हैं? ये मेरे पिताजी हैं, ये माता जी हैं, आए हैं, हमारे मामा जी भाई मैंने जो रिश्तेदार सुन रहे हैं सब आ रहे हैं बधाई देने, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। कितनी खुशी है सर आगा जी, आपकी नातिन डीएसपी बन गई, नाता जो आपका पोता है वो डीओ। बहुत है जिसको मैंने ऐसे तो मैंने साधारण शब्दों में जिसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं पाते हैं। मतलब बहुत खुशी है। बहुत खुशी। देख सकते हैं इस परिवार के चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी नजर आ रहा होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक ही परिवार के दो भाई और बहन दोनों ऑफिसर बनकर आते हैं, और घर का माहौल देख सकते हैं, समाज के भी कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार इनको बधाइयां दी जा रही हैं। कि लरविन जी और चित्रा जी हमारे साथ मौजूद है। पहले ये बताइए कि डीएसपी बन गई हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो नहीं सोचा था फर्स्ट टाइम में हो जाएगा, डीएसपी पोस्ट मिल जाएगी, बहुत ड्रीम जॉब होती है। ड्रीम जॉब होती है। सर आपको कितनी खुशी हो रही है, डीओ बने हैं? बहुत ज्यादा दो अच्छा, दो खुशी प्रयासों किस के- बात की है आपको? आप ऑफिसर बने इस बात की ज्यादा खुशी है कि आपसे आपकी बहन ऑफिसर बनी इस बात का ज्यादा खुशी है? खुशी किस बात का ज्यादा खुशी है, या अफसोस इस बात का है कि आपका एक भाई पीछे छूट गया? या अच्छा द्वंद आपने पूछा है। एथिकल डायलेमा हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे भाई छूटा नहीं है पीछे, ये सफर के सब साथी हैं। सफर में अंजाम तक पहुंचे उसके लिए ये सफर अंत नहीं हुआ है, अभी सफर अभी जारी है। तो हम लोग थोड़ा पहुंचे हैं, अब भाई को भी लेकर आएंगे साथ में। बहन का जो हुआ है ज्यादा खुशी है, क्योंकि सामने हमारे छोटी बहन है सबसे, तो हुआ है तो मेरे को ज्यादा इस खुशी है। अब मेरे को अपने लिए इसलिए खुशी है क्योंकि पीछे पहले दो प्रयासों में मैं थोड़ा चूक जा रहा था, तो मैंने उसको क्लियर किया, तो मैंने उसके लिए मैं खुशी हूँ कि अंतिम रूप में मैं चयनित हुआ। आप बड़े हैं, सबसे बड़े हैं? जी जी, मैं ही सबसे बड़ा भाई हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जब आप छोटे थे तो डीएसपी साहब को मारते थे कि नहीं मारते थे? लड़ाई करते थे कि नहीं करते थे? हमको वो डीएसपी साहब उस समय पद नहीं लगा हुआ था, अब लगा है ना। अब लगा। उस समय बहन है, अब आज भी लड़ाइयाँ होती थी? वो भाई बहन में नॉर्मली तो चलता है, विवाद छोटे मोटे होने चाहिए, उसी से रिश्ते मजबूत होते हैं। मजबूत होते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप दोनों लोग साथ ही बैठ के पढ़ाई करते थे, किस स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करते थे? आप इनको बताते थे कि क्योंकि आप सीनियर हैं, आप 2 बार दे चुके हैं, तो आप बताते थे कि नहीं तुम ऐसे नहीं, ऐसे करके पढ़ो, ऐसा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तीनों भाई साथ ही बैठ के? यही रहा हम लोगों के सफलता का, या तीनों लोगों ने हमने इंटरव्यू दिया, तो इसमें ये महत्वपूर्ण योगदान है स्ट्रेटेजी क्या रहा? क्योंकि लोग जानना चाहेंगे आपसे, कई और खासकर बक्सर के जो निवासी होंगे वो आपसे सीखेंगे, जानना चाहेंगे क्या स्ट्रेटेजी, किस तरह से आप पढ़ाई करते थे? स्ट्रैटेजी अब जैसे संक्षेप में बताया जा सकता है, क्योंकि अब हमारे पास तो संक्षेप में यही स्ट्रैटेजी है। जैसा कि मैंने बताया कि अब तैयारी करेंगे तो सबसे सर्वप्रथम पहले जानेंगे कि क्या क्या पढ़ना होता है, तो सिलेबस देखेंगे, जाहिर सी बात है प्रथम। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले क्या पूछे गए हैं, इसमें मैं कितना अभी तक जानता हूँ या कुछ नहीं जानता हूँ, कितना काम करना है, उससे अंदाजा हो जाता है। फिर आप उसके बाद आप एनसीईआरटी बेस है उसको बोला जाता है पढ़ने के लिए, और फिर कोई स्टैंडर्ड बुक्स तो यूट्यूब पे मिल जाते हैं कि आप हिस्ट्री के स्टैंडर्ड बुक कौन पढ़ने हैं तो बिपिन चंद्रा, पॉलिटी के कौन पढ़ने हैं तो लक्ष्मीकांत, तो वैसे ही रमेश सिंह इकोनॉमिक्स के लिए तो उदाहरण। तीनों आप लोग तीनों भाई बहन साथ ही बैठ के पढ़ते थे, या कभी उनको समय मिलता तो वो अपने स्ट्रेटेजी से, वो अपनी स्ट्रेटेजी, इस तरह से किस तरह से पढ़ाई होती थी आप लोग की? देखिए, इस परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होने का कोई एक निश्चित मार्ग नहीं है, जिससे कि मैं आपको कहूं कि इस तरह करो, जरूरी नहीं कि आप सबके अपने अपने एफिशिएंसी के अनुसार उसको आप अपडेट करते हैं। आप देखे होंगे मोबाइल में वर्जन अपडेट ये सब, तो वैसे ही व्यक्ति भी अपने अपने अनुसार अपडेट करता है रणनीति को, कि जिसमें मैं फिट बैठूं, और जिसमें आप फिट बैठेंगे अपने सिलेबस को पूरा करेंगे ईमानदारी से, जाहिर सी बात है सक्सेस होगा। ये बताइए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही यहाँ तक का सफर? आप अभी ऑफिसर बन के आई हैं, घर में खासकर आपकी मम्मी आपके लिए बहुत ज्यादा खुश है।
हाँ, मम्मी, पापा, भैया सब लोग मेरे लिए बहुत खुश है, बहुत दूर-दूर से लोग भी आ रहे हैं, तो मतलब हाँ, खुशी है। मेरी स्ट्रैटेजी यही रही कि जो आपको देखना है पहले अच्छे से समझ लो कि आप इस क्षेत्र के लायक हो कि नहीं हो। आपको पता होना चाहिए अपनी वीकनेस क्या है या फिर आप किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो, फिर फील्ड चुनिए। उसके बाद उसमें आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोल रहे हो कि हाँ, हम बीपीएससी, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप अपना नहीं 100% दे रहे हैं, बोल रहे हो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से मेहनत कीजिए तो अंततः सफलता ज़रूर मिलती है, मेरा ये मानना है। आपको बड़े भैया या छोटे भैया किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था? और कौन बताते थे कि नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, ये नहीं, ये पढ़ो, पहले इसे कंप्लीट करो? काफी चीजें आई होंगी आपके सामने। जी, प्रिपरेशन के दौरान आपको बहुत सारी गलतियाँ करते हो, सीखते हो, इंटरव्यू देते हो या फिर अपना टेस्ट पेपर लगाते हो, तो ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा उसमें बेटर ही परफ़ॉर्मेंस करते हो। आप अपनी गलती को सीखते हो, सुधारते हो और हेल्प मिलती है। आपके जो आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि नहीं मेरे क्षेत्र में नहीं समझ में आ रहा, आप यूट्यूब पे देख लीजिए या फिर भैया लोगों से पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे छोटे भैया भी मुझे सरल शब्दों में बहुत सारी चीज़ें समझा देते थे, जिसकी वजह से मैं याद कर लेती थी। ऐसा होता था कि वो क्वेश्चन एग्ज़ैक्ट मेरे सामने आ जाता था, तो मुझे याद आता था कि हाँ, मेरे छोटे भैया ने बताया है। फिर बड़े भैया भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताते थे कि ये याद कर लो, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो मतलब वो सब चीज़ें का बहुत एफ़र्ट है और क्या बुक पढ़नी है, भैया ही पढ़ रहे थे तो बोले ये बुक प्रेफ़र करो, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करी। ये बताइए कि मम्मी का कितना सपोर्ट मिला? वैसे आप एक लड़की हैं तो साधारण सी बात है कि घर में हाथ बटाना पड़ता होगा, खाना बनाना पड़ता होगा, चाय बनाना पड़ता होगा, तो मम्मी का कितना सपोर्ट रहा? मम्मी बोलती थी कि नहीं तुम पढ़ो, हम कर रहे हैं। मेरे को मॉर्निंग में 8 बजे तक मतलब ये था, मैं 4-5 बजे उठ जाओ और 3-4 घंटे मॉर्निंग में पढ़ लो आराम से। मैं 10 बजे सो जाती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, पढ़ लो। फिर उसके बाद 2 घंटे आप काम कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आप नहीं कर सकते हो। मम्मी भी खाना वगैरह में हेल्प करते थे हम मम्मी की। फिर उसके बाद 10 बजे के बाद फिर आप खाना-वाना खा के रिलैक्स करके फिर से दिन भर आपके पास पूरा पढ़ने के लिए। शाम में आप मन कर रहा है, आप चाय वगैरह बना सकते हो या फिर जो आपको कर रहा है कर सकते हो। रात में हेल्प करवा दो, क्योंकि 5 लोगों की फैमिली है, उतना एफर्ट नहीं पड़ता है कि हाँ, खाना बनाना है, करना है, मम्मी भी कर लेगी, हम भी कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, आप पूरा डीएसपी बन गए हो या फिर सँभालने वाले हो, तो अपना काम तो खुद करना ही चाहिए। मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। जी। अच्छा, अभी ऑफिसर बन गए हैं, आपकी सहेलियाँ भी होंगी जो आपके साथ पढ़ती होंगी, जिनका ये रिजल्ट नहीं आया होगा, उनका क्या रिएक्शन रहा? घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या रहा? फर्स्ट रिएक्शन तो यही था, मैंने पहले भैया का ही रिज़ल्ट देखा, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो भैया का सक्सेस हुआ, क्योंकि दोबारा नहीं हुआ था तो। फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई ने देख के बताया मुझे कि तुम्हारा भी नाम आ गया है, क्योंकि मेरा रोल नंबर सर्च करने पर एक बार नहीं आया। तो फिर नाम से जब सर्च किया गया तो चित्रा तो था, तो फिर मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्ट करूँ, या फिर उसी टाइम मम्मी जस्ट यहीं पे मैं खड़ी थी उस टाइम भी, और मम्मी थी, मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी की आँखों में आँसू आ गए थे, सबके मतलब इमोशनल हो गया था बहुत काफ़ी। आपके जो दोस्त हैं उनका क्या रिएक्शन रहा जब पता चला कि मेरी दोस्त डीएसपी बन गई है? कोई दरोगा नहीं, पुलिस नहीं, डायरेक्ट डीएसपी बन गई है, ऑफिसर बन गई है। जी, बहुत अच्छा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स रहा। मेरी फ्रेंड प्रिपरेशन के दौरान भी बोलती थी कि हाँ, तुम होनहार हो, तुम्हारा हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उन लोगों को बताया कि हाँ, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ या फिर मेंस दे रही हूँ, तो वो लोग कहते थे कि हाँ, तुम्हारा तो हो ही जाएगा, तुम्हारा तो हमेशा से ही तुम तेज़ हो। मतलब इस तरह से उन्होंने मुझे बूस्ट किया। फिर उसके बाद जब हो गया रिज़ल्ट तो भी बहुत सारे कॉल आए, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो मुझे पहचानती हो, भूल नहीं जाओगी। मुझे तो इंटरव्यू से पहले भी कॉल आया मेरी फ्रेंड का, बोला उसने कि मतलब तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, तुम बताई नहीं। मैंने किसी को नहीं उतना बता दी थी कि फाइनल रिजल्ट होगा उसी के बाद मैं सबको बताऊंगी। तो उसने पूछा कि तुम इंटरव्यू दी हो, नहीं बताई हो, तो फिर हमने बोला कि नहीं, मैं डायरेक्ट बताना चाहती थी। अच्छा, अभी आप डीएसपी बन गई है सर, आप डीओ बन गए हैं, भ्रष्टाचार बिहार को देख रहे हैं, बिहार में किस तरह से क्या चल रहा है आपसे छिपा नहीं है, खुद आप एक स्टूडेंट हैं, अभी अभी पोस्ट मिलेगा आप लोगों को, तो कैसे देखते हैं इन चीजों को, आप कैसे सुधार करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार होने का मेन कारण होता है जैसे पीपल जो है सरकार और जनता के बीच बीच का मार्ग हम लोग हैं, जो अधिकारीगण, इसी बीच में जहाँ कहीं लूपहोल होता है, जैसे कि पॉलिसी सरकार ने बनाया, मिलेगा जनता को, बीच वाले हम एजेंट हैं,
पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस स्तर पे देखा जाता है, जाहिर सी बात है देश लेवल पे जाना भी जाता है एक इस वजह से भी, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मतलब आजकल जैसे डिजिटलीकरण का एज आ गया है, डीबीटी ट्रांसफर हो गया है, सारे चीज आप कोई भी, जैसे पहले जाति आय आवास बनाने के लिए भी पूछा जाता था, रकम लगती थी, लेकिन अब आप डिजिटल घर बैठे कर पाते हैं। तो इससे जाहिर सी बात है कम हुआ है। डाटा भी यही साबित करता है कि करप्शन अब कम हो रहा है। रेड टेपिज्म इसको बोलते हैं। तो 1980 का दौर अब का दौर बदल चुका है। अधिकारी लोग भी सतर्क हो चुके हैं ना, क्योंकि अब डिजिटल है सब। डीएसपी बन गई है, क्या कहिएगा उन लोगों के लिए? आप क्या कहिएगा सर उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं आप उनके लिए प्रेरणा है, और आप लोगों से काफी लोग ऐसे कई लोग हैं, और खासकर आप दोनों भाई बहन हैं तो ज्यादा लोग आपको उदाहरण के तौर पर देखेंगे और सीखेंगे। और खासकर मुझे लगता है कि बक्सर में तो आप दोनों का ही उदाहरण दिया जाएगा कि फलनवा का लड़का और लड़की दोनों भाई बहन साथे ऑफिसर बन गया है। इसमें देखिए यही है कि जैसे परिवार यूनिट होता है, तो यूनिट जो है अपने को हमेशा एक साथ रखना होता है। जैसे कि तैयारी के दौरान मैंने पहला दूसरा नहीं हुआ, लेकिन उसमें फैमिली सपोर्ट, माता पिताजी ने उतना ही सपोर्ट किया। तो ये जो है फैमिली मेन इकाई होती है, जहाँ से आपको असली सपोर्ट मिलता है। बाहरी दोस्त भी हमारे हैं, खास भरोसा हमेशा रखते हैं। तो ऐसे लोगों के पास रहिएगा तो आप वाइब्स पॉजिटिव आएंगे, और अपने लक्ष्य पे भरोसा रखिएगा तो पक्का होगा। मेहनत जो करना है, मेहनत से नहीं भागना है, नहीं तो उससे बिना नहीं सफलता मिल पाती। आप क्या कहिएगा? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि लोगों के लिए प्रेरणा होना चाहिए, सीखना चाहिए कि हाँ, जब दो भाई बहन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये तो हमारे साथ दो भाई बहन और एक ही घर के, और दोनों बन चुके हैं ऑफिसर। दुख की बात यह है इन लोगों के लिए भी, इस परिवार के लिए भी, कि इनका एक भाई पीछे छूट गया है। क्या सर, थोड़ा सा दुख होगा इस बात का? ना यार, मतलब सच ईमानदारी से बोलूं तो पीछे छूटना नहीं बोलेंगे, वो सीखने का प्रक्रिया है उसको। जी, और प्रथम प्रयास में साक्षात्कार में पहुंचा है वो। मैं तो तीसरे प्रयास उनका में, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं तीसरा अटेम्प्ट में साक्षात्कार में पहुंच के अभी आपके सामने समक्ष आपको दे रहा हूँ इंटरव्यू। इसलिए इसको सीखने की प्रक्रिया कहते हैं, इसको पीछे छूटने की प्रक्रिया नहीं। तो देख सकते हैं, वैसे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, और इन दोनों ऑफिसर, दोनों भाई बहन के लिए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं था आप सभी का भाई तेजा। जय हिंद, जय बिहार।